दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। हेलो गाइस, ये दो लफ्जों में प्रेम कहानी कोई और नहीं हमारी जगत दीदी लिख रही हैं। देखिए, एक मोहब्बत से ब्रेकअप हुआ नहीं कि दूसरे मोहब्बत शुरू। ए दीदी वैसे बताओ ना, किससे तुम ये दो लफ्जों का कहानी बयां कर रही हो जी? हैं? ये दीदी ऐसे छुपाओ नहीं। देखो, अगर तुम छुपा लेती हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा बता दिया करो, हिंट दे दिया करो। इतना छीछा लेकर एक पर एक नहीं ना होता है जी। है? अब देखो दीदी, पिछली बार तुम इलू इलू कर रही थी, एकदम मन गुप्ते कर रही थी। है? एकदम सारा दुनिया समझ रहा है, ससुरा भाई बहन भाई बहन भाई बहन। आतंक भी फैले था दोनों कि हमनी दोनों भाई बहन है। लपुओ क्या एकदम कशिश भरे मूड में बोलता था, छेना हमारी दीदी है रे मोरी भैया। गजब परपंच रचते थे तुम लोग दीदी। और इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ना छुपाया मत करो। प्रेम कहानी अगर लिख रही हो तो थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। देखो, एगो प्रेम कहानी तुम छुपा रही थी, अब इतना बुरी तरीके से एकदम खुल गया, बताओ, छप गया, एकदम पर्चा एकदम सरेआम हो गया। और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पूरा खानदान सरेआम बदनाम हो गया। तो ये सब कांड अच्छा नहीं है दीदी। अगर किसी से प्रेम कर रही हो तो खुल के करो, एकदम बताया करो। तो गुच्चू लुप्पू चुप्पू मुच्चू छुपाने का चीज नहीं होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इश्क और मुझको छुपाए नहीं छुपते। क्या दीदी, सही बोले ना? लेकिन दीदी देखो, तुम हमारा बात पे अमल नहीं करती हो, यही में मामला गड़बड़ा जाता है जी। देखो, तुमको कितना छीछा लेदर हो गया। हम तुमको 8-9 महीना से समझा रहे हैं कि दीदी अब सुधर जाओ, सुधर जाओ। एकदम दुनिया का नजर तुम्हारे ऊपर गड़ा हुआ है, लेकिन तुम तो घमंडी है, एक नंबर की घमंडी। घमंड से बोलती थी गाइस, अरे हम नहीं ले आवेंगे परपंच, तो तुम्हारा क्या जाता है? हम दोनों भाई बहन ही हैं, देखना ना, हम दोनों भाई बहन ही एकदम रहेंगे इसी तरह से मिलते जुलते प्यार मोहब्बत करते। देखो, जान जानू बेबी वाला चैटिंग आया तो सबसे पहले हमारा नजरिया एकदम झुक गया कि रे मोरी मैया, ये क्या हो गया हमारी जगत दीदी के साथ है? इतना कोई गंदा एकदम छीछा लेदर करता है जी, बताओ। लेकिन गाइस, आज हम आप लोगों के सामने ये जगत दीदी और लप्पू भैया का चर्चा नहीं करने वाले हैं ना, एकदम नहीं। क्या कि चर्चा ससुरा एकदम सड़ गया है, एकदम बदबूदार हो गया है, पुराना हो गया है। अभी नया नया चर्चा एकदम चल रहा है, नया चल रहा है थुलथुल अम्मा का। लेकिन ये लोग ठहरे छपरी लोग। अब एगो का नाम घसीटाया है तो दूसरा का तो अपने आप उछलते कूदते आ ही जाता है। आप लोग को तो पता ही है गाइस। ये जगत दीदी कल पेठू भैया के लिए कम्युनिटी छापी थी, तनिक पढ़ के बताते हैं क्या क्या लिखी हो दीदी। वैसे तो आप लोगों की रफ्तार हमसे भी ज्यादा तेज है गाइस। सबसे पहले आप लोग जाके कम्युनिटी पढ़ लिए होंगे, हमको बहुत बढ़िया से पता है। लेकिन हम पढ़ेंगे उसका बतिया अलग है ना जी। मैंने आप लोग यही लिए तो आते हैं कि देखो चटपटिया कैसे पढ़ती है कम्युनिटी। देखो देखो चटपटिया लेके आई है जगत दीदी पे एकदम नया वाला ब्लॉग। क्या कि चटपटिया को बेइंतहा मोहब्बत है जगत दीदी से। तो चलिए गाइस, अपने अंदाज अपने स्टाइल में पढ़ते हैं जगत दीदी का ये नया वाला कम्युनिटी। जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। मेरी किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई है। ये सही नहीं है, इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है। अरे मोरी मैया, ये जगत दीदी एक बात बताओ, ये सब परपंच तुम कैसे कर लेती हो जी? इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कहाँ से आ जाता है सब उल जलूल बात करने के लिए? मैंने बोलती कुछ और हो, लिखती कुछ और हो, लाइव में कुछ और बोलती हो, दिखती कुछ और हो। ये जो रिकॉर्डिंग शेयर करने का तुम बात की हो कि पब्लिक कर दिए, हमरा परमिशन नहीं लिए, ये सब गलत बात है। अरे जान जानू बेबी वाला चैटिंगवा तुम्हारा वायरल कर दिए थे लप्पू भैया, तब तो तुम दीदी एकदम दुबा के बैठल थी, घरवा में घुसल थी जी। बोले ना नहीं आई, मुंहवा खोले ना नहीं आई कि हमरा चैटिंगवा वायरल हो रहा है। अब तुम्हारा बहुत सारा रिकॉर्डिंग ये हल्का मौसी कर दिए एकदम सरेआम जी पब्लिक में, तब तुम वहाँ पे परमिशन दी थी? हाँ गाइस, लगता है दी थी, तभी तो उस समय बोली नहीं ससुरी कुछ भी। ये जगत दीदी, ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग अगर हम सुने थे जी कि ये बहुत एकदम खतरनाक वाला आशिक हो गया है, ये मंडप एकदम जला देगा, पूरा यूट्यूब पे एकदम कोहराम मचा देगा, ये हमरा शादी नहीं होने देगा, एकदम सनक गया है। ये जगत दीदी, ये वाला रिकॉर्डिंग में वायरल करने के लिए बोली थी तुम हल्का मौसी से? हाँ गाइस, ये बोली थी, तभी तो उस समय आपत्ति
नहीं जताई थी। चलिए गाइस थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया और इन सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, मुझे फोन और मैसेज क्यों किया जा रहा है। अरे मोरी मैया, अभी तक ये छपरी ब्लॉगर आपस में बतियाते हैं गाइस। देखिए हम तो 2-3 हफ्ता पहले ही एगो वीडियो डाले हैं, सब दोगले ब्लॉगर की सच्चाई है। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ये सब के सब दोगले ब्लॉगर हैं गाइस, कोई ना किसी से कम ना कोई किसी से ज्यादा, सब के सब दागी हैं। एक दूसरे का दाग छुपाने के चक्कर में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कटते लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का परपंच छुपाते भी रहते हैं। ए दीदी एक बात बता, फोनवा में एगो ब्लॉक का ऑप्शन भी आता है? ब्लॉक का ऑप्शन आता है दीदी, तुम्हारे फोनवा में नहीं आता है क्या? अरे मोरी मैया, कैसन तुम फोन यूज करती हो बता? है इतना बड़ा ब्लॉगर हो जी, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, एगो ढंग का मोबाइल भी तुम नहीं रखी हो जिसमें ब्लॉक का ऑप्शन आ जाए है? देखो दीदी, हम तो कहेंगे कि सबसे पहले तुम अपना मोबाइल चेंज करो, तुम एगो ऐसा अपडेटेड मोबाइल खरीदो जिसमें ब्लॉक का ऑप्शन भी आवे, ठीक है? और ब्लॉक के ऑप्शन से तुम सब अपना छपरी ब्लॉगर का एकदम नंबर ब्लॉक करो। तो इस सब छपरी ब्लॉगर जब तुम्हारे मोबाइल में ब्लॉक हो जाएंगे तो कहाँ से फोन करेंगे दीदी बता? है लेकिन गाइस यहाँ बहुत झोल झाल है। दीदी किसी को ब्लॉक नहीं करती है, यहाँ तक कि लप्पू भैया को भी ब्लॉक नहीं करती है। एकदम झटाक से बतिया हो जाता है लप्पू भैया से। और तो और पगल चट्टी को भी ब्लॉक नहीं किया हुआ है इसने और इसके पूरे खानदान ने। सोचिए गाइस, आप लोगों ने ऐसी दुश्मनी देखी है? हम तो नहीं देखे हैं गाइस, सच बता रहे हैं। हम तो ससुरा एक बार किसी से कट ऑफ हो गए तो समझो हो गए। हम मजाल है कि कोई हमरे पास फोन कर लेगा है? अरे जगत दीदी ये वाला एटीट्यूड काहे नहीं लाती हो? है ये सब एटीट्यूड खाली रिएक्शन वालों के लिए है, खाली सब्सक्राइबर के लिए। कोई हमको गंदा बोल के ना जाए, कोई हमको गंदा बोल के कैसे निकल गया, लेकिन लप्पू भैया पे कभी नहीं बरसी, न तुम न तुम्हारा पूरा खानदान। काजी एकदम अंदर से दम अभी भी मिल रहा है काजी है? लेकिन देखो दीदी, गलिया मुंह तो एकदम चिकनाइल है, लगता है विटामिन अभी भी लप्पू भैया दे रहे हैं, तभी तो इतनी चिकनाई हुई हो जी है। देखो न जगत दीदी, तुम्हारा वो डॉन भैया भी लप्पू भैया को कभी नहीं गरियाता है, रिएक्शन वाले को गरिया देता है। बताओ, एकदम मुंह बोले जीजा जी से इतना प्यार है। ए जगत दीदी, हम तो कहेंगे कि जब इतना ही प्यार था लप्पू भैया से तुमको और तुम्हें पूरे खानदान को, तो देना काहे बंद कर दी थी जी? है देखो, देना बंद कर दी तो इतना छीछा लेदर हो गया। टाइम टू टाइम देते रहती तो इतना छीछा लेदर नहीं ना होता जी। है बताओ, कौन बतिया पर कम्युनिटी छापी है गाइस? ये जो पेठू भैया है वो कुछ रिकॉर्डिंग सुना दिए हैं कि ये देखिए, हम पूछे थे कि हम तुमको स्ट्राइक देने के लिए लिंक भेजे हैं किसी वीडियो का। देखिए देखिए, ये छेना दीदी जगत दीदी कह रही है कि नहीं, हमको एकदम नहीं भेजे हैं, एकदम नहीं भेजे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी कम्युनिटी छापी, क्योंकि इन लोगों को हमेशा नेम ऑफ फेम चाहिए। ये लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं ये छीछा लेदर ना, एकदम नहीं, क्योंकि नॉर्मल ब्लॉग तो इन लोगों का चलता ही नहीं है ना गाइस। चाहे वो पेठी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर दीदी हो, चाहे वो लपुआ हो, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे जितने भी इस छपरी ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे वो जुसवा वाली हो, जितने भी ये छपरी ग्रुप के लोग हैं, इन सबका नॉर्मल ब्लॉग नहीं चल रहा है। काहे कि कितना लोग देखेगा जी? है ये स्क्रिप्टेड स्टोरी लोग कितना देखेगा? दाल भात चिया लोग कितना देखेगा बताइए? इसीलिए लोग एकदम उब गए हैं, साग है, ये लोग को मजबूरन इस सब पर पंच करना पड़ रहा है। मतलब ये सोचने वाली बात है गाइस कि बड़े बड़े मुद्दे जब सोशल मीडिया पे तैर रहे थे तब जगत दीदी कुछ नहीं बोली। ये एक 5 सेकंड का रिकॉर्डिंग ये पेटू भैया सुना दिए सबको, तो वो भी कुछ खास नहीं था रिकॉर्डिंग में, तो ये जगत दीदी कम्युनिटी छाप दी, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं से नेम ऑफ फेम चाहिए, कहीं ना कहीं से चर्चा में बने रहने का इन लोगों का ये जो जुनून है गाइस, ये कम नहीं होता है। का दीदी सही बोले ना? चलिए गाइस आगे पढ़ लेते हैं हमारी जगत दीदी क्या लिखी है। मेरा किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से कोई मनमुटाव नहीं है। क्या दीदी इतना एकदम झूठ बोलने लगी जी? है अभी बताओ, पिछले 1 हफ्ता पहले तो एकदम भौंक रही थी जी है कि रिएक्शन चैनल वाला हमको लुटेरी दुल्हन बोल दिया। किसका लुटे हैं हम? किसका? तुम्हारा पूरा खानदान लाइव करके भर पेट गरियाए जी रिएक्शन चैनल वालों को। ये सिलसिला आज से नहीं 2 साल से ससुरा चल ही रहा है अभी तक, फिर भी कह रही हो कि रिएक्शन चैनल वालों से कोई मनमुटाव नहीं है। दीदी ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो जी कि मनमुटाव नहीं है?
हो, सबके गरियाती हो, लाइव आके रियल आईडी से भी गरियाती धमकियाती हो, अकारियों की रिएक्शन चैनल से कोई मन उठाव नहीं है। सफेद झूठ गाइस, एकदम सफेद झूठ। आगे लिखती है, कृपया कर मुझे इन सब मामलों में बीच में ना लाया जाए। जो मेरे साथ है या जो मेरे खिलाफ है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। रे मोरी मैया, ये क्या माने दीदी, तबीयत में ठीक है ना जी? है देखो ना दीदी, हमको तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तुम ना तबीयत चेक करवाओ ना दीदी डॉक्टर से। तुम क्या क्या लिख दी हो जी? हैं ये सब लिखोगी जी? तुम सूट करता है? हैं तुम्हारा मुंह पे ये सब बात एकदम सूट नहीं करता है। तुम अपने अवतार में आओ दीदी। मैंने अरे रिएक्शन चैनल वाले की इतनी औकात जी कि तुम उनके सामने घुटने टेक दो। हैं ऐसे घुटना टेक के एकदम बोल रही हो जैसे लग रहा है गिड़गिड़ा रही हो। अरे दीदी तुम दहाड़ते हुए अच्छी लगती हो, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं। सही बता रहे हैं। सब अपनी जिंदगी में खुश रहें और मेरे परिवार को इन सब से दूर रखें। किसी भी तरह से मैं किसी भी क्रिएटर के संपर्क में नहीं हूँ, ना रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मामले से दूर रखें। जगत दीदी ये क्या कह रही हो जी कि तुम सभी क्रिएटर के संपर्क में नहीं हो? और जितना क्रिएटर तुमसे संपर्क साधना चाहता है तो तुरंत फट से कॉलवा लग जाता है जी। बताओ, जिसको दूर होना रहेगा वो सबसे पहले नंबर ब्लॉक करेगा, हर जगह से ब्लॉक। साला कैसे कांटेक्ट करोगे? मेरे घर आओगे आप? अभी तक तुमसे कितने लोग घर पे गए हैं दीदी कांटेक्ट करने? हैं चाहे वो तुम्हारा कॉल डिटेल मांगने का मामला हो, चाहे पगल चट्टी का डाउट क्लियर करने का मामला हो, चाहे पेठू जी का रिकॉर्डिंग का मामला हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर दीदी का तुमसे कोलैबोरेशन का मामला हो, मैंने किसी भी मामले में किसी भी क्रिएटर ने तुम्हारे घर पे कदम रखा हम लोगों तो नहीं देखे हैं दीदी। हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा है गाइस कि इसके घर पे जाके क्रिएटर लोग ने संपर्क साधा हो। तो फिर तुम्हारे साथ संपर्क कैसे लोग साध ले रहा है जी? जब तुम चाहती हो कि हम सबसे दूर रहेंगे, हम इस प्रपंच से दूर रहेंगे, हमको किसी भी क्रिएटर से मतलब नहीं है, तो तुम्हारे पास फोन कैसे चला जा रहा है? तुम्हारे घरवा तो कोई जाके नहीं ना बोल रहे हैं जी। एक गाय जो झूठी लबड़ी एक नंबर के परपंची बाहियात औरत उल्टा, हम का बोले जमाने भर का जितना गाली है ई बेहुदी औरत पे एकदम सब गाली एकदम खत्म कर दीजिए, लुटा दीजिए। तो एकदम इस महिला के लिए अपने दिल में जरा सा भी करुणा भाव दया मत रखिएगा, काहे कि ई औरत के चक्कर में जो फंसा उसका जिंदगी पूरी तरह से तबाह, काहे कि ई औरत कहती कुछ और है, करती कुछ और है, सामने कुछ और बोलेगी, पीछे से कुछ और करेगी, अब मनवा में कुछ और ही रखेगी। ये औरत बहुत ज्यादा परपंची है गाइस, बहुत ज्यादा परपंची है। हम तो कहेंगे कि ये औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है ससुरी। ये औरत है जी, ये औरत कहलाने के लायक नहीं है ससुरी, एकदम नहीं। आज इसका कम्युनिटी देख के ना बहुत ज्यादा हमको गुस्सा छूटा है, बहुत ज्यादा। ए जगत दीदी तू ये सब काहे नहीं करती है जी? नेम ऑफ फेम के लिए? अरे ऐसा नेम फेम का अचार डालोगी, चाटोगी नेम फेम का? जो इतना छीछा लेदर के बाद तुमको मिल रहा है? गाइस वैसे तो कहीं से भी ये औरत भोली भाली नहीं दिखती है, लेकिन हाँ चिकनी चुपड़ी बात जरूर करती है। तो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये औरत हद से ज्यादा बेकार है। औरत भी नहीं कहिएगा जी, औरत के नाम पे कलंक है, धब्बा है ससुरी। जगती दीदी जब तुम्हारे लिए दुनिया भर के जमाने भर का सारा गाड़ी भी तुमको दे दिया जाए तो गाड़ी भी कम पड़ जाएगा, इतनी ज्यादा तुम अंदर से भ्रष्ट हो। वैसे जगत दीदी ये जो इंस्टाग्राम पे नाच रही हो, फुरफुरा रही हो एकदम बिंदास, अब भैया का सपोर्ट ली है गाइस कि भैया के साथ नाचेंगे ना तो दुनिया उतना गलत नहीं करेगा। अरे भैया के साथ नाचो चाहे भौजैया के साथ नाचो, तुम सब तो पूरा खानदान में नचनिया हो जी। तुम सब पूरा खानदान इंस्टाग्राम पे नाचे बिना साला रह नहीं सकता, मर जाएगा तुम लोग फड़फड़ा के, ऐसे ही तुम लोग का जान निकल जाएगा। नहीं नाचेगा फुरफुराएगा। तो देखो ना नचला भी नहीं, डिप्रेशन का दवाई खा रही थी ना, अब देखो मस्त एकदम नाच रही हो, फुरफुरा रही हो, मस्त आईब्रो जाके एकदम नचवा रही हो पार्लर में। अच्छा लग रहा है ना जगह दीदी? यही सब के लिए तो मचल रही थी, तुम्हारे लिए छीछा लदर कौन सी बड़ी बात है जी? तुम तो यही जानती हो खाली कि फायदा, हमको फायदा मिला ना, 50% मिल गया ना ससुरा, जाने दीजिए, कुछ छीछा लेकर किया तो किया। ससुरी तुम अपने बारे में कब तक सोचती रहोगी? अगर तुम्हारी बेटी भी है, बेटिया के बारे में कब सोचोगी जी? बेटिया जाएगी पढ़ने लिखने, कहाँ सुनेगी? तुम्हारी जो मतारी थी वो भैया के साथ इलू इलू करती थी, भैया के साथ भाग जाती
जाती थी मनाली। अब मसूर जाने के लिए तुम्हारी मतारी को इतना ज्यादा नोचा खसोटा गया, सोशल मीडिया पे एकदम नंगा कर दिया गया कि दूसरे के मर्दवा के लेके भाग रही थी मसूरी में। अब उसी की पागल चट्टी एगो औरत थी, नहा धो के पड़ी थी तुम्हारी मम्मी के पीछे। यही सब किस्सा कहानी सुनेगी ना तुम्हारी बेटी है। अभी तो तुमको मजा आ रहा है कि तुम्हारा जो ये गदरल बुढ़ापा है ना, गदरल बुढ़ापा में तुम एकदम पगलाई हुई हो, एकदम परेशान हो अपने शरीर का हर एक जोड़ के अकड़न से। इसीलिए तुम ना ये सब देख नहीं पा रही हो जगत दीदी। लेकिन जब तुम ये सब देखोगी तब बहुत बहुत देर हो जाएगा। अब तुम्हारा किया हुआ ये सब कर्म कांड तुम्हारी बिटिया को भोगना पड़ जाएगा। कहे कि यही दुनिया का दस्तूर है, मैं माँ बाप का किया बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब तुम उसका तो एकदम भविष्य बहुत बढ़िया से लिख दी जगत दीदी, बहुत बढ़िया से। अरे पैसा का क्या करोगी जी, ये सब पैसा का क्या करोगी बोलो? पैसा से इज्जत खरीदा जाता है ना? एकदम नहीं। अरे कुलटा कलमुही औरत, तू पति चोरनी एक नंबर की बहियात, एकदम कुलटावा। हम कहा बोले गए, हमरा झोला में गाली सब एकदम सफा चट कर दी, एकदम सब सफा चट एकदम। अब हम क्या करें? अब हम निहत्थे एकदम अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूर फील कर रहे हैं। एकदम हाथ में हमरा, झोला में हमरा कोई गाली नहीं बचा। ऐसे निहत्थे हम कौन सा वार करें इसके ऊपर बताइए? हैं एकदम शस्त्रहीन हमको कर दी, एकदम शस्त्रहीन कर दी। वही हमरा 2-4-10 गो जो गाड़ी था बढ़िया बढ़िया, वही सब हमरा शस्त्र था। हम सारा अपना अस्त्र शस्त्र सब कलमुही पे निछावर कर दिए हैं एकदम। तब वो इसको लाज है जी ना? एकदम नहीं। इस सुधार ही नहीं सकती है गाइस, एकदम नहीं सुधरेगी। देखो जगत दीदी, इस तरह का डायलॉग बाजी कमेटी पे मत करना। काहे कि तुमको जब आवाज उठाना था तो तुम लापू भैया के टाइम पे काहे नहीं उठाई? उस समय मजनू का बात था, आशिक का बात था। रे मेरी मैया, हमरे तो जान कर रहे हैं बदनाम। हम नहीं बोलेंगे कुछ, काहे कि हमरे जान है। जाओ ना, मुंह धर के नोच लेगी पगल चट्टी। अब जाओ, अब काहे नहीं जाती है? इज्जत मिलता था ना तुमको ज्यादा दीदी, अब काहे नहीं जाती है? दादागिरी करती थी गाइस, एकदम फोन में हम करवे करेंगे, हमको काम है इसी समय, अर्जेंट है एकदम अर्जेंट, एकदम जल्दी से उसको जाके फोन दो। और सब डर के मारे देता भी था, पता नहीं किस चीज का खौफ था सबको। अरे मोरी मैया, ऐसा कुलटा औरत से इतना डर, छी 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 छी। मैंने डर को भी इन लोगों ने एकदम डरा के रख दिया है। खैर चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा माथा गर्म हो गया है, जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जगत दीदी से इसी तरह बेपनाह प्यार करने वाले प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। जिसके मन में जो आया है सारा एकदम धड़ाधड़ लिखिए, तो जगत दीदी ना आपका कमेंट में हाइड कर देती है जी, यहाँ रहेगा। गरियाइए तो एकदम दिल खोल के, ये मुझौसी को एकदम एक नंबर का एकदम गाली दीजिए तो एकदम निकाल के अपने झोला में से। अरे हमरा झोला में खलिया गया जी, आप लोग के तो झोला में एक से एक होगा। एकदम कमेंट में एकदम भर दीजिए, तो एकदम भरिए साले के। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।